गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 और पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। पाठ का नाम क्या है? चिड़िया की बच्ची। और जो है इसके जो है लेखक कौन है? जिनेंद्र कुमार। इसको लिखा किसने है? जिनेंद्र कुमार ने। और ये बहुत सुंदर सी जो है क्या है, एक कहानी है। और इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है कि एक सेठ हैं, बहुत अमीर हैं वो सेठ, और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे के जो कोठियों के आगे बाग बगीचे हैं, कोठी भी संगमरमर के पत्थर की, संगमरमर होता है सफेद पत्थर की बनी हुई है, संगमरमर की बनी हुई है। और और कोठी के आगे जो है फुवारे लगे हैं, और उसमें जो है क्या है, फुवारों में दिन रात जो है पानी बहता है, बहुत सुंदर लगते हैं। और रंग बिरंगे क्यारियों में फूल खिले हैं। लेकिन ये सब चीज, इतना धन दौलत, इतनी कोठियां होते हुए भी सेठ माधव दास जो है बहुत अकेले हैं। उनके जीवन में बहुत सूनापन है। क्यों है? उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। तो हर शाम जो है संध्या होते ही वो अपने बाग बगीचे में एक तख्त पर बैठ जाते हैं। तख्त का मतलब होता है एक लकड़ी का बहुत बड़ा, वो पलंग नहीं होता, पलंग के तो दोनों साइड में जो है जगह बनी होती है, लेकिन जो है वो तख्त नहीं, एक खाली तख्त होता है लकड़ी का जिसमें पाए लगे होते हैं। और उस पे वो कालीन बिछवा के और उस पे एक तकिया लगा के, मसनद लगा के, मसनद का मतलब होता है तकिया, तो उस पे तकिया लगाकर जो है उस पे बैठ जाते थे और हुक्का जो है आगे गुड़गुड़ाते थे, हुक्का पीते थे। तो और प्रकृति अपनी ही अपना जो है बाग बगीचे की जो प्रकृति की छटा, प्रकृति सौंदर्य, छटा का मतलब सौंदर्य, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते थे संध्या को। और लेकिन वो संध्या में अकेले जो है उस स्वप्न की तरह गुजार देते थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी बात करने वाला नहीं था। तो एक दिन वो अपने बाग बगीचे में ऐसे ही बैठे होते हैं, तभी जो है क्या आती है, एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया जो है उनकी जो है कभी एक फूल पे कूदती है, कभी दूसरे फूल पे कूदती है, तो एक डाली पे बैठी होती है। तो वो जो है उसका क्रियाकलाप, उसकी ये बातें जो है माधव दास बड़ी गौर से निहार रहे होते हैं, और उनको वो चिड़िया बड़ी अच्छी लगती है। और वो चिड़िया को क्या करते हैं, आप बोलते हैं, ये चिड़िया तू जो है मेरे बगीचे में क्यों आई? जानती है ये बगीचा किसका है? ये बगीचा मेरा है। तो कहती है मुझे पता नहीं था ये बगीचा आपका है। तो कहते हैं अच्छा नहीं, तो ऐसा कर, ये तेरा हो जाएगा, तू ऐसे कर मेरे पास रुक जा, ठीक है? मैं तुझे बहुत सारे जो है सोने के जो है क्या दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें सोने की कटोरी में तुझे जो है अन्न जल सब दूंगा, और पिंजरे के बाहर जो है झालर लगवा दूंगा, सोने की जो है मोतियों की झालर लटकेगी, तो जो है बड़े आराम से रहेगी। तो जो है चिड़िया कहती है कि नहीं मुझे सेठ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सूरज की धूप, फूलों की सुगंध, जो है इस तरह से जो है घास की सुंदरता, हरी हरी घास, माँ का प्यार, ये सब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बेटा इस जो है, अगर आपको जो है कितना इस तरह आपकी कविता, एक आपने पहले भी एक कविता पढ़ी थी ना अपनी पाठ्य पुस्तक में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें भी तो यही बताया गया था कि पंछी जो है उन्मुक्त रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, तारे जो तारों को अनार के रूप में दाना जो है समझकर चुगना चाहते हैं, खुले झरनों का पानी पीना चाहते हैं। तो बेटा पंछियों को उसमें भी चाहे आप सोने का जो पिंजरा बनवा दो, सोने की कटोरी में दाना दे दो, सोने का दाना दो, पर उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो अपनी आजादी प्यारी होती है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ माधव दास उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन चिड़िया जो है मना कर रही है कि मुझे नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। लेकिन सेठ माधव दास के मन में जो है क्या आ जाता है, उसको किसी ना किसी तरह से अपने पास रोकने की जिद है। तो वो क्या करते हैं, चुपके से जो है अपने नौकर को जो है वो इशारा करते हैं कि इस चिड़िया को आके जो है पकड़ना है। तो वो बेल जैसे ही बजाते हैं, जैसे ही उनका जो है नौकर आता है चिड़िया को पकड़ने के लिए, वो चिड़िया जो है
इतने प्रलोभन देने के बाद भी वो वहां नहीं रुकती है, किसी ना किसी तरह से उस नौकर के पंजे से निकलकर, जैसे ही वो उसको पकड़ने लगता है तो वो नौकर के पंजे से निकलकर क्या होती है, वहां से भाग लेती है और वो उड़ जाती है। मतलब भागने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि पैरों से जो है दौड़ती है, तो उड़ जाती है। उड़कर जो है वो रोते रोते जो है अपनी माँ के पास पहुंचती है और जाकर जो है अपनी माँ की गोदी में माँ की छाती से लगकर रोने लगती है सुबह सुबह कर। तो और माँ को जो है इतना जोर से कस के पकड़ लेती है कि जैसे उसे पता नहीं दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो, और वो फिर कभी भी माँ की गोद से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इस तरह से बेटा इस जो है ये कहानी इतनी ही है कि एक सेठ जी है, वो बहुत अमीर हैं और किस तरह से वो चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लेकिन चिड़िया वो सेठ के किसी भी प्रलोभन में नहीं आती है और किस तरह से वो अपनी जान बचाकर सेठ के नौकर के पंजे से जो है वो निकलकर उड़ जाती है और जाकर अपनी माँ की गोद में जो है सुबह सुबह कर रोने लगती है और गोद में जाके सो जाती है। तो इस तरह से बेटा इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे, कितना भी, प्रलोभन का मतलब होता है लालच, प्रलोभन क्या होता है, लालच। हमें चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अगर बेटा आपको भी अगर आपकी आजादी छीन ले जाए, आपको कहा जाए एक कमरे में बंद हो जाओ, तुम्हें जो है तुम्हारे कुछ भी एक सोने जो है यहाँ पर आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, मोबाइल दे दिया जाएगा, तरह तरह के खिलौने दे दिए जाएंगे, आप भी उस पिंजरे में उस कमरे में नहीं रहना चाहोगे। आप भी उस कमरे से बाहर निकल के घूमना चाहोगे। अपने जो है कोई आपको जो है कह दे कि मैं इसी कमरे में रहो, नहीं, तो आपको भी आपकी आजादी प्यारी होती है। उसी तरह से उस पक्षियों को भी जो है, उन पंछियों को भी अपनी आजादी तो प्यारी होती है, और सबसे बड़ा बात होता है अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है। वो इसी तरह हमें भी कभी भी किसी के भी प्रलोभन या लालच में नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू चिल्ड्रन, ये कहानी थी जो आपको मैंने बताई।